आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 7 है, अर्थात किसी भी महीने की आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका साल 2025 कैसा रह सकता है। देखिए, मूलांक 7 जिसको केतु रिप्रेजेंट करता है और नंबर 9 जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। यदि हम न्यूमेरोलॉजिकली दोनों नंबर्स को देखेंगे तो दोनों नंबर्स आपस में कोई बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन यदि हम वैदिक ज्योतिष में बात करते हैं तो केतु को मंगल के बराबर माना गया है। मंगल के बराबर अर्थात मंगल के जैसा ही माना गया है। राहु को शनि के जैसा माना जाता है, केतु को मंगल के जैसा माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि मूलांक 7 वालों को कैसा एनवायरनमेंट मिल सकता है पूरा साल। क्या उनके साथ चीजें अच्छी हो सकती हैं, क्या खराब हो सकती हैं, क्या रेमेडी वो कर सकते हैं। अब देखिए, मूलांक 7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इंट्यूशन को, आपकी रिसर्च को, आपके अंतर्मन को, जबकि जो नंबर 9 है वो एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वो जो भी कार्य है, एक्शन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ब्रांड वैल्यू, तो वो 9 नंबर से देखी जाती है। तो 7 नंबर वालों के लिए समय है पेशेंस रख के अपने कामों को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सर्जन हैं, टेक्निकल लोग हैं, रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, माइनिंग का कार्य करते हैं, तो उन सबके दृष्टिकोण से ये साल उनके लिए बड़ा अच्छा जा सकता है। और जो इस प्रोफेशन में नहीं है, कोई और कार्य करते हैं, उनके लिए भी साल इतना खराब नहीं है। कुछ चीजों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 7 नंबर एकांत को भी रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने जो अंतर मन की जो ख्वाहिश है उसको बाहर निकाल करके यदि आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। आपको क्या चाहिए कि खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। अपने जो प्लान्स हैं, जो अटके पड़े कार्य हैं, उनको आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। एक बार आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी तो फ्लो के अंदर आपका काम चल पड़ेगा और आपको फायदा देना शुरू कर देगा। ग्रोथ के लिहाज से यदि मैं बात करूंगा, यदि आप वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉप है आपकी, मान लीजिए कोई ऑफिस है, खुद थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कीजिए, वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। अपने टेबल को खुद साफ कर लीजिए, अपनी अलमारी को सेट कर लीजिए। महीने में 2 बार आप अपने घर की सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो वर्कआउट जब आप करेंगे तो ये आपके प्लान्स को एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल फिर ये साल आपके लिए खराब नहीं जाएगा। जून के बाद यदि मैं बात करूं स्पेशली, तो कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, कोई सेलिब्रेशन है फैमिली के अंदर, उसके लिहाज से बड़ा अच्छा समय रहेगा जून के बाद। जून से पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से अपने कामों को करिए। जून के बाद आप उनकी एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। प्लान करके यदि आप कार्य करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहेंगे, तो ये साल ओवरऑल आपके लिए ग्रोथ के लिहाज से ठीक जाएगा। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीच रिलेटेड इशू, वाणी का ध्यान रखें। आप कहना कुछ चाहेंगे, निकलेगा मुंह से कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और यहां पे हो जाएगी गड़बड़। तो जितना हो सके संभल के बोलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गैस्ट्रिक ट्रबल आपको रह सकती है, पेट का खराब रहना, एंगर इशू हो जाना, सडन आपको एकदम से गुस्सा आना और आप हैरान होगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता था, पता नहीं इस साल गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो वाणी का ध्यान रखिएगा। इंपल्सिव बनने से बचने का प्रयास करें इस साल आप। पैसों का ध्यान रखें और अपने पैरों का भी ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति ड्राइविंग करते हैं डेली बेसिस पर, 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, पैरों पे चोट ना लगने पाए। रैश ड्राइविंग मत कीजिए। हो सकता है कि कोई साथ वाला आपको ओवरटेक करे और आपको गुस्सा आ जाए और आप भी तेज चलाने लगो, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना। आपको कहीं पे अगर 2 व्यक्तियों के कोई विवाद चल रहा है तो यदि आप सोचेंगे आप जाके सॉर्ट आउट करवा देंगे, क्योंकि 7 नंबर वालों को रहता है कि भाई हम बीच बचाव का कोई कार्य करते हैं, सबका फायदा सोचते हैं 7 नंबर वाले। लेकिन इस साल आपको दूसरों के झगड़ों से दूर रहना है, अन्यथा आपको कोई ना कोई नुकसान उसका ना उठाना पड़े। वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए अपने।
अचानक गुस्से से बचिए, और माइग्रेन वगैरह से रिलेटेड कोई इशू ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही है, एंगर इश्यूज आपके ज्यादा आ रहे हैं, एंजाइटी रह रही है, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहे हैं, तो एज ए रेमेडी आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एज ए रेमेडी यदि मैं बात करूंगा तो 3 नंबर और 7 नंबर इन दोनों को अपनाना स्टार्ट कीजिए। आप एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसके ऊपर एक येलो कलर से या हल्दी से या केसर से एक 3 नंबर लिखिए, उसको फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा प्रदान करेगा जीवन के अंदर, आपके इंपल्सिव नेचर को संभालने का प्रयास करेगा, आपको एक ओरिएंटेशन देगा, आपको गाइड करेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही है जो 7 नंबर को संभाल के रख सकता है। दूसरी तरफ 3 नंबर के 9 नंबर के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन है, तो वहां भी आपको ये काम आएगा। 7 नंबर को भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे जब आप डेट लिखते हैं 2025 लिखने की बजाय आप सिर्फ 25 लिखिए। आप 9 नंबर को उस ढंग से मैनिफेस्ट ही ना होने दीजिए कि जिससे आपको नुकसान हो। अपने घर के साउथ डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखने का प्रयास करें। देखिए, केतु रिप्रेजेंट करता है कटिंग किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों को, तो वहां पे कोई ऐसे कागज ना पड़े हो, ऐसी स्लिप्स ना पड़ी हो, ऐसे कपड़े ना पड़े हो जो कटे फटे हो। इन दोनों कॉर्नर्स में आपको स्पेशली ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। और अपने घर और अपने प्रोफेशन को मिक्स मत कीजिए। जो भी आप अपने ऑफिस में कार्य करते हैं उसको घर पे मत लेके आइए। ऑफिस का काम ऑफिस में निपटाइए, घर का काम घर में निपटाइए। दोनों को मिक्स कभी मत करें। मिक्स करेंगे तो आपकी एग्रेशन, आपका इंपल्सिव नेचर आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। मेडिटेशन करते रहें, और जिन पे भी आपको फेथ है, गुरु जरूर धारण करें। गुरु के कहने अनुसार किसी कार्य को करने का कार्य करना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, कोई ना कोई अच्छा आपको कुछ ना कुछ आपके साथ घटित होता रहेगा। और जो भी आपके साथ बीते उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करें, और जिसको भी आप मेंटर मानते हैं उनकी गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि 7 नंबर वालों को यदि कोई गाइड करने वाला जब तक ना मिले तब तक उनका जीवन अधूरा रहता है। तो इस साल आपको स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है। आप एज ए रेमेडी दूध के अंदर या पानी के अंदर थोड़ा सा कुछ मीठा मिक्स करके आप किसी भी ट्यूसडे को शिवलिंग पे यदि अर्पित करते हैं, तो ये रेमेडी आपको आने वाली मुसीबतों से बचाने का कार्य करेगी। आपके मन को शांत रखेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखेगी, और जो रुकावटें आपके कार्य के अंदर आ रही थी उसको दूर करने में आपको कुछ ना कुछ मदद मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज ये हमने बात की कि मूलांक 7 का 2025 कैसा जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मूलांक 8 का साल 2025 कैसा जाएगा। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।